हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ सैम्पल पेपर सीरीज टर्म 1 क्लास 12th। तो ये आपका 2021 का हम अभी कर रहे हैं। एक और सैम्पल पेपर जो गवर्नमेंट स्कूल का है, और गवर्नमेंट स्कूल में ही बहुत रेप्यूटेड गवर्नमेंट स्कूल मीन्स केंद्रीय विद्यालय का ये पेपर है और मिड टर्म में आया हुआ है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। कंडीशंस वही है, जो इंस्ट्रक्शंस है वही हैं। 3 पार्ट में पेपर है। सेक्शन ए में 20 MCQs हैं, उसमें 16 करने आउट ऑफ 20। सेक्शन बी इसी तरीके से 20 MCQ हैं, 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 16 यहाँ भी करने हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी में 10 में से आपको करने 8। तो टोटल 20 मतलब तीनों सेक्शन मिला के आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो करने होते हैं 16 और 8 रेस्पेक्टिवली करने होते हैं। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी 40 क्वेश्चन कर लो, तो ये ध्यान रखते हैं। और हम चलो शुरू करते हैं। वीडियो हम थोड़ा सा फास्ट कराएंगे, तो ध्यान रखना, क्योंकि जल्दी जिससे हो जाए। यहाँ इसमें टिक लगे हुए हैं, तो क्योंकि जो हमें पेपर मिला है उसी से हम कर रहे हैं। यहाँ देखो, उधर क्वेश्चन नंबर 1 है सेक्शन 1 का, tan इनवर्स साइन -π/2। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है tan इनवर्स साइन -π/2। साइन -π/2 का मतलब क्या हो गया? ये साइन -π/2, तो साइन -x इक्वल टू फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है तो माइनस साइन x हो जाता है, तो यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। तो माइनस साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90 मीन्स 1। तो tan इनवर्स -1 की बात कर रहा है। tan इनवर्स -1 फिर से tan माइनस इसमें माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट होता है, ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1। और माइनस tan इनवर्स 1 का मतलब हो गया tan में 1 वैल्यू होता है π/4 का। तो आपका डी ऑप्शन सही है, -π/4। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2 ये दे रखा है। एंड साथ में और दिया हुआ है इसको, और gx इक्वल टू x + 2 दे रखा है। x बिलोंग टू द रियल नंबर है। तो यहाँ देखो ध्यान से कि एक जो दे रखा है यहाँ पर, फंक्शंस f(x) इक्वल टू x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2, और दूसरा दे रखा है x + 2, gx इक्वल टू दे रखा है x + 2। अब आपको पता करना, दोनों फंक्शन में पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, g इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, ये सही है। अब देखो, जो आपका f(x) वैल्यू है वो x इक्वल टू 2 पर डिफाइन ही नहीं है। तो जब डिफाइन ही नहीं है तो यहाँ पर आप f2 का वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो f2 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लिमिट भले ही एग्जिस्ट हो जाए एक्सटेंडिंग टू 2 पर, x 2 + 2 4 आ जाएगा, क्योंकि इसका फैक्टर करोगे कैंसिल हो जाएगा। लेकिन x इक्वल टू 2 पर f2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो आपका कंटिन्यूस तो कोई मतलब ही नहीं है। सेकंड है इसी तरीके से f इज कंटिन्यूस, ये भी आप डिस्कार्ड करो, हटाओ। अब जो करेक्ट ऑप्शन थर्ड दिख रहा है, ऑप्शन थर्ड में दिया गया है यहाँ f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2, बिल्कुल सही है, क्योंकि x नीचे x - 2 दिया हुआ है, तो x इक्वल टू 2 पर डिफाइन ही नहीं है। और gx तो हमेशा कंटिन्यूस है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, लीनियर लाइन, ये लीनियर फंक्शन बना रहा है f(x) इक्वल टू x + 2, तो ये तो कंटिन्यूस हमेशा रहेगा। कोई भी लाइन जो इस तरीके से ग्राफ बनाएगा वो हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पर आपका मिल जाएगा सी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन नॉट कंटिन्यूस दे रखा, लेकिन दोनों को नॉट कंटिन्यूस कहा गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही है, A, B, D गलत ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द मैट्रिसेस इक्वल। तो आप देखो 3x + 7, 3x प्लस में 7 ये 0 के इक्वल होगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -7/3 आ गया। अब x का वैल्यू जहाँ देखो -7/3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ 2 और -7/3 लिखोगे तो 2 + 3 5 आना चाहिए, 2 + 7 9 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 9 नहीं आ रहा, 4 है। तो इसका मतलब x का वैल्यू जो आपने A11 से निकाला था वो A22 में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका ऑप्शन इसमें आ जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड x। बाकी सब कुछ गलत ऑप्शन दे रखा है, तो उसको देखना है तो देख लो, अगर है नहीं ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3। अब ऑर्डर 2/3 का कोई भी मैट्रिक्स बनाओगे तो ऑर्डर 2/3 में होता क्या है? 2/3 में A11, A12 इस तरीके, मतलब 2 रो और 3 कॉलम के A11 और इस तरीके से। तो टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 6 एलिमेंट बनेंगे, 2 × 3, तो 6 एलिमेंट है। और हर एक एलिमेंट कहा गया 0 और 1 से इसको लिया जा रहा है। तो हर एक एलिमेंट आप या तो 0 से भरो या फिर आप
इसको वो 1 से भरो, तो इसका मतलब हर एक के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ है कि आइदर 1 और 0। तो 1 0 में से 2 ही आपको रखना है और आपको 6 जगह भरनी है, यहाँ भरना, यहाँ भरना, यहाँ भरना, यहाँ भरना, इस तरीके से 6 प्लेसेस हैं, हर की जगह 2 पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटीज़ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ, जो परमुटेशन में हमने पढ़ा था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि आपके पास जगह भरनी है 6, हर जगह आपको 2 ऑप्शन है, तो 2/2 2/2 इस तरीके से 6 टाइम्स, तो 2 टू द पावर 6 आएगा। 2 टू द पावर 6 का मतलब 64 होता है। तो ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 6, इसका कुछ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल पूछा गया है। आप डी बाई डी एक्स करोगे तो 2x माइनस 2 आएगा, 2x माइनस 2 0 रखोगे तो x 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब यहाँ कुछ पूछा गया है x इक्वल टू 1 पर, देखते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पूछा क्या गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पर होगा, तो आपका आया था यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 2x माइनस 4, अच्छा 2x माइनस 4 आया है, तो 2x माइनस 2 नहीं है, 2x माइनस 4 है, यहाँ 4 कर देना, तो यहाँ x माइनस 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2, तो x का वैल्यू 2, तो 2 आप इस तरह का रखोगे तो 2 के जो बाहर ये वाला एरिया है वो इंक्रीजिंग बताएगा, क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट आपका प्लस में दे रखा है डी बाई डी एक्स का, और इधर वाला नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी 2 ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो यहाँ आपसे पूछा जो गया है वो आपका इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग में क्या आ जाएगा इंटरवल 2 टू इन्फिनिट, तो 2 टू इन्फिनिट बी वाला ऑप्शन है, 2 टू इन्फिनिट आपका ये वाला बी ऑप्शन इंक्रीजिंग का है, और माइनस इन्फिनिट टू 2 होता है तो डिक्रीजिंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हम देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है गिवन दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ए इक्वल टू -4, कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटरमिनेंट उसका -4 दे रखा है। पता क्या करना है, देन साथ में देन पूछा गया है, देन एडजॉइंट्स ऑफ ए, एडजॉइंट्स ऑफ ए पिछले जो सीबीएसई का उसमें भी था, एडजॉइंट्स क्या होता है, एडजॉइंट्स का डिटरमिनेंट क्या होता है, इसका डिटरमिनेंट टू द पावर जितने ऑर्डर का है उससे एक कम, 3 ऑर्डर का है तो 3 - 1, इसका मतलब डिटरमिनेंट का पावर 2 होगा, तो 3 - 1 2 आ गया। तो यहाँ डिटरमिनेंट्स आपको दे रखा है, तो -4 का पावर 2 मीन 16 ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है ई पावर एक्स प्लस ई पावर वाई ई टू द पावर एक्स, जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है ई टू द पावर एक्स प्लस ई पावर वाई इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस वाई, इसको डिवाइड कर देते हैं, या RHS इधर ले आते हैं, तो ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स प्लस वाई का मतलब होता है ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई। इसी तरीके से प्लस में ई पावर वाई, यहाँ भी यही डिवाइड करना है, इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर। तो आप देखोगे ई पावर माइनस एक्स हो, यहाँ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ई पावर नीचे वाई आएगा, पावर माइनस वाई, प्लस में ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1, ये इस सॉल्व करके ये बनता है। फिर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स करते हैं, तो क्या आ जाएगा ई पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई का माइनस डी वाई बाई डी एक्स, माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स का माइनस ई पावर माइनस एक्स इक्वल टू 1 का 0। तो आप देखोगे माइनस से डिवाइड कर देना, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर माइनस वाई ऊपर ले जाओगे तो ई टू द पावर वाई माइनस एक्स आ जाएगा, और ये उधर गया तो आगे माइनस भी लग जाएगा। तो यहाँ ऑप्शन सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ए इक्वल टू ए आई जे इज ए 2/3 मैट्रिक्स, 2/3 का एक मैट्रिक्स है, सच दैट ए आई इक्वल टू, ए आई भी दिया हुआ है, ए आई इक्वल टू -i + 2j टू द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, देन A23 का वैल्यू पूछा गया है। मीन्स आई की जगह आपको 2 रख देना है तो -2, और इसकी जगह 3 रख देना है, जे की जगह, तो 2 × 3 6 हो गया, तो -2 + 6 जो आया इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा, तो 6 - 2 मीन्स 4 का होल स्क्वायर 16/5, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, द पॉइंट एट विच द नॉर्मल टू द कर्व y = x + 1/x, और यहाँ दूसरा दे रखा है परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x - 4y - 7 = 0। मीन्स जो कर्व दे रखा है, जो कर्व दिया हुआ है, कोई भी कर्व दे रखा है, इस पर तो नॉर्मल है और लाइन पर परपेंडिकुलर है, लाइन दे रखा है, लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों अगर एक ही हैं या पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों
के स्लोप बराबर होंगे। तो x प्लस 1/x का स्लोप मीन्स dy/dx देखोगे तो क्या आ जाएगा 1 - 1/x² है, ये आ गया। और इसका स्लोप देखोगे dy/dx तो 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ से देखें कि 1 ये 1 वहाँ पर है मीन्स 1 - 1/x², ये फॉर्म बन रहा है इक्वल टू 3/4, ये फॉर्म बना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/x² इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 - 3/4 मीन्स 1/4। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा +-2 आ जाएगा। x का वैल्यू +-2 लेकिन कहा गया x > 0, ये भी साथ में दे रखा है। तो नेगेटिव वाला आपका हट जाएगा, मीन्स नेगेटिव वाला रिजेक्ट कर देना है। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। अब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा y x + 1/x, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई भी करेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वही होना चाहिए। तो 2 + 1/2 मीन्स 5/2 आ जाएगा। तो 2, 5/2 इसका सोल्यूशन हो गया। तो हम देखते हैं कौन सा हमारा सही है। 2, 5/2 ए वाला ही ऑप्शन सही ऑप्शन है। तो ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में देखना है, ध्यान रखना है, बच्चे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि यहाँ दे रखा है cos इनवर्स और cos ही दे रखा है 7π/6। तो इस 7π इसकी रेंज जरूर देखना होता है। तो क्योंकि cos तो चारों तरफ होगा लेकिन cos इनवर्स केवल 2 ही क्वाड्रेंट में होता है, यहीं पर cos इनवर्स होता है, या तो फर्स्ट में होगा मीन्स थीटा होता है या π-θ होता है, 2 ही चलता है cos इनवर्स सेक इनवर्स और cot इनवर्स केवल पहले 2 क्वाड्रेंट में, या तो थीटा वैल्यू इनका होगा या π-θ। नेगेटिव होगा तो π-θ मीन्स π - cos इनवर्स x। अगर cos इनवर्स -x दे रखा है, यही बात सेक इनवर्स में, यही बात cot इनवर्स में, बाकी 3 ऐसे चलते हैं। तो यहाँ देखो 7π/6 दे रखा, तो ये तो सिंपल है, वैल्यू है हमारे पास। तो पहले cos 7π/6 का वैल्यू देखें, π + π/6 है, जो अंदर cos इनवर्स के दे रखा है। π + π/6 थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, -cos θ होगा, तो ये बन गया -cos π/6। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया cos इनवर्स -cos π/6, cos इनवर्स माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है, तो ये बन जाएगा π - cos इनवर्स cos π/6। इसका मतलब क्या हो गया π - π/6 आंसर हो जाएगा। तो π - π/6 होगा 6π - π मीन्स 5π/6 आ जाएगा। तो आपका 5π/6 जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन शायद में नहीं, कौन सा, हाँ सी ऑप्शन सही है 5/6। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कुछ क्वेश्चन 11 और 12 है, ये असर्शन रीजनिंग के हैं। तो कहा गया रीड असर्शन एंड रीजन के CBSE के सैम्पल पेपर में नहीं था, लेकिन यहाँ इन्होंने दिया हुआ है क्योंकि जैसा इंस्ट्रक्शन शुरू में था उस तरीके से पेपर बनाया गया है। तो ये भी ध्यान रखना, आ भी सकता है, इंस्ट्रक्शन में CBSE के सैम्पल पेपर में नहीं आया है। तो ये सैम्पल पेपर से पहले के पेपर हैं, यहाँ पर ये प्री बोर्ड का प्री टर्म 1 का पेपर है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। तो इसको भी ध्यान से देखना कैसे क्वेश्चन है। रीड असर्शन एंड रीजन केयरफुली एंड राइट करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। किस तरीके से ए ऑप्शन लिखना है आपको, ऑप्शन ए लिखना है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जो असर्शन है। बी ऑप्शन तब लिखना है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज़ द नॉट द करेक्ट मीन्स करेक्ट रीजन फॉर ए इज़ करेक्ट, आर इज़ इनकरेक्ट, सी लिखना है, और डी लिखना है आर इज़ करेक्ट एंड ए इज़ इनकरेक्ट। ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखो असर्शन क्या दे रखा है, असर्शन देखा जाए तो क्या दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 पे हम जाएँ तो असर्शन दे रखा है कि असर्शन ए इक्वल टू है क्या है, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स in a plane, all line in a plane, किस तरीके से है, all line in a plane and R be the relation in L defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2। क्वेश्चन में कहा है L1 is perpendicular to L2। तो अब कहा गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंस रिलेशन है जो असर्शन दिया गया है। रीजन में रखा आर इज सिमेट्री बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसटिव। तो देखो परपेंडिकुलर रिलेशन देखोगे तो L1 इज परपेंडिकुलर टू L1, ये गलत है, अपनी एक लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं होती, पैरेलल होती है। इसी तरीके से सिमेट्रिक हो जाएगा क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, L1 अगर परपेंडिकुलर टू L2 है तो इधर से देखोगे तो L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 हो जाएगा। तो L1 L2 अगर रिलेशन है तो L2 L1 भी हो जाएगा, ये भी एडजस्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सिमेट्रिक तो है, तो अब लेकिन अब बाकी इक्विवेलेंस तो नहीं हो सकता क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी फेल हो गया, ट्रांसटिव भी नहीं होगा क्योंकि L1 परपेंडिकुलर टू L2, फिर से L2 पैरेलल आ जाए, L3 पैरेलल आ जाएगा। तो L1 की अगर L2 L3 ले रहे हो तो यहाँ पर इसका मतलब ये आपका ऑप्शन जो होगा R जो है वो तो सही है बात, लेकिन ए से कोई लेना देना, ए ही गलत दे रखा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी वाला करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि डी में ऐसा दिया गया है। तो यहाँ हम देखते हैं इसके बाद में
कुछ ये आपका ऑप्शन 11th में डी वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12th में देखते हैं। 12th में कहा गया असर्शन है T1 T2 T1 इज कांग्रुएंट टू T2, T1 कांग्रुएंट मतलब फोटोकॉपी है T1 T2 का, देन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर फोटोकॉपी है तो इक्विवेलेंस रिलेशन है, बिल्कुल सही है। रीजन दे रखा है एनी रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये बड़े रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव, तो ये तीनों चेक करके ही हमने इसी रीजन से हम इसको कह रहे हैं कि ये असर्शन हमारा सही है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बातें सही है, एक तो असर्शन सही है और असर्शन को जो प्रूव करने का तरीका है वो इसी तरीके से प्रूव करेंगे कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव है। और कांग्रुएंट मतलब पता है एक जैसा ही, मीन्स क्या हुआ, एक जैसे ही दोनों हैं। ट्रायंगल में कांग्रुएंसी हम पढ़ चुके हैं, मीन्स एक की फोटोकॉपी दूसरी है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है, एक की जगह दूसरा चल जाएगा। सिमेट्रिक भी है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, और ट्रांसटिव भी है, तीसरा अगर इन दोनों के सिमिलर है तो पहला तीसरा भी सिमिलर होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। तो यहाँ ए वाला ऑप्शन सही है। अब असर्शन रीजनिंग 2 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर से आ जाओ उसी फॉर्म में जैसे पहले था कि एज्यूम एक्स वाई जेड दे रखा है, एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, ये कोई मैट्रिसेस हैं और इनके ऑर्डर दे रखे हैं। तो एक का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर जो दे रखा है बार पर देख लेते हैं, 2/n, एक का 2/n है, दूसरा 3/k है। यहाँ देखते हैं ऑर्डर 2/n है, 3/k है, 2/p है, ऐसे दिया हुआ है। अब पता क्या करना है हमें, यहाँ पर पता ये करना है, इसी तरीके से आगे भी वाई डब्ल्यू और पी के दे रखे हैं ऑर्डर। पता क्या करना है हमें, देन द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, दोनों के पीछे वाई वाई है, एक पी वाई है दूसरा डब्ल्यू वाई है। तो हम क्या करेंगे, पी वाई डब्ल्यू वाई का अगर हमें पता करना है तो पी प्लस डब्ल्यू वाई, इसका मतलब क्या होगा, पी का जो ऑर्डर होगा वही डब्ल्यू का ऑर्डर होगा। तो पी का ऑर्डर हमें दे रखा है, पी सबसे पहले सबसे लास्ट वाला है, मतलब पी का ऑर्डर p/k है, तो डब्ल्यू का भी ऑर्डर वही होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होगा तभी जुड़ेगा। और डब्ल्यू का ऑर्डर यहाँ पर दे रखा है n/3 दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, k की जगह 3 होना चाहिए, p की जगह n होना बिल्कुल मस्ट है। तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, यहीं से बाकी y से मल्टीप्लाई करना है तो वो एग्जिस्ट करेगा, वो ज़्यादा मैटर नहीं है, मतलब 3 से शुरू होना चाहिए, वो पहले से दिया गया होगा तभी बात बनेगी। तो यहाँ ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि y = 5 cos x - 3 sin x देन d2y/dx2, तो हमें पता है ये वेव्स का इक्वेशन है, और हम अगर इसको करते हैं तो माइनस डिस्प्लेसमेंट के बराबर आता है जो एक्सेलरेशन है। तो यहाँ देखते हैं, हम करके देखते हैं, तो dy/dx करोगे तो क्या आ जाएगा, -5 sin x प्लस में -3 -5 sin x, यह आ जाएगा -5 sin x और -3 cos x, ये आ जाएगा जो सिंगल डेरिवेटिव है। और डबल डेरिवेटिव जब करोगे y डबल डैश करोगे तो यहाँ आ जाएगा -5 cos x और ये हो जाएगा प्लस में 3 sin x। तो यहाँ देखोगे माइनस अगर कॉमन करोगे तो y ही मिल जाएगा। तो ये आपका डिस्प्लेस y ए वाला ही ऑप्शन सही है, ये बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, ये क्वेश्चन भी आपका बुक से ही क्वेश्चन है। क्या कहा गया नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 15th है, ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज ए बी माइनस बी ए के बारे में कहा गया है कि ये कैसा होगा। तो आपको पता है ए बी माइनस बी ए कुछ अगर मैट्रिक्स मान लेते हैं ए बी माइनस बी ए, तो इस मैट्रिक्स को देखना है कि, और ए बी दे रखा है, ए डैश की जगह ए लिख सकते हो, सिमेट्री है, बी डैश की जगह बी लिख सकते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स डैश करोगे तो क्या आ जाएगा, इनका डैश करना पड़ेगा। तो इनका डैश करोगे, डैश मतलब ट्रांसपोज करोगे, तो ए बी डैश अलग हो गया, मीन बी डैश ए डैश बन गया, माइनस में बी ए क्या बन गया, ए डैश बी डैश बन गया जब इसका डैश किया गया, मीन ट्रांसपोज किया गया। अब बी डैश को लिख सकते हैं बी, ए डैश को ए माइनस ए बी, अब फिर से माइनस कॉमन ले लोगे तो यही बन जाएगा, जो आपका एक्स है वही बन जाएगा। इसका मतलब एक्स डैश इक्वल टू -x आ रहा है, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका स्क्यू सिमेट्रिक दे रहा होगा वही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन सही ऑप्शन दिया हुआ है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में कहा गया द पॉइंट्स ऑन द इलिप्स एक्स स्क्वायर ऑन द कर्व x² by 9 + y² by 16 = 1 एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू
वाई एक्सिस। तो टेंजेंट तो पैरेलल टू वाई एक्सिस दे रखा है, ये बात कह रखी है। तो जब टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होगा मीन्स इस एक्सिस के पैरेलल है, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ जो स्लोप थीटा है वो 90 डिग्री होगा। तो tan 90 का वैल्यू इन्फाइनाइट होता है, इन्फाइनाइट को हम 1/0 लेकर सॉल्व कर देते हैं, तो जो स्लोप होगा वो 1/0 आना चाहिए, ये सिंपल सी बात है। तो स्लोप इसका देखते हैं dy/dx, तो 2x/9 प्लस में यहाँ 2y/16 इक्वल टू आ गया यहाँ 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 और 2y ये dy/dx भी आएगा y का 2y/16 टू dy/dx। तो dy/dx जब पता करोगे तो dy/dx क्या आ जाएगा -2y/16 इंटू यहाँ नीचे x आ जाएगा 9/2x। 1/0 का मतलब नीचे का वैल्यू 0 है, तो 2x ये बाकी सब तो नंबर है, मेन चीज़ क्या है x = 0। तो x = जब 0 रख दोगे x नहीं इसमें गलत है, dy/dx इक्वल टू क्या आ जाएगा -2x/9 ऊपर रहेगा। इसको देखते हैं जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ये तो dy/dx आपका क्या आ जाएगा, जो इसके साथ लगा मीन्स -2x/9 ये ऊपर रहेगा और नीचे आ जाएगा y वाला वैल्यू मीन्स 2y/16 2y/16 ऊपर चला जाएगा। तो जब ये 0 रखोगे तो नीचे का वैल्यू 0 आएगा मीन्स y = क्या आ जाएगा 0। तो जब y 0 है यहाँ रख के देखोगे इसकी जगह ये 0 टर्म्स आ जाएगा, तो x²/9 = 1 आएगा। इसका मतलब x² = 9, तो इसका मतलब x = +-3, तो x आपका +-3 आएगा और y 0 आएगा। ये पॉइंट आप कॉन्टेक्ट मिल जाएगा जिस पर हमें टेंजेंट या नॉर्मल पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी नंबर है क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच गए हम। लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, ए कोई 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। देन पूछा क्या गया के इंटू डिटरमिनेंट से पूछा गया, इसका डिटरमिनेंट तो हमें पता है के जो ऑर्डर होता है ऑर्डर 3 है तो k³ और ए का डिटरमिनेंट, तो ये ऑप्शन जो दे रखा होगा वो आपका सही ऑप्शन है जहाँ पर भी दिया हुआ है। तो ये दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन आपका सी दे रखा है, तो सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया log cos e⁻x दे रखा है, तो dy/dx पूछा गया, सिंपल सा 1/cos e⁻x, cos का फिर से करोगे -sin e⁻x, e⁻x का फिर से चेन रूल से करना पड़ेगा e⁻x, तो यहाँ आ गया -sin/cos tan होता है -tan e⁻x थीटा की जगह दे रखा है इंटू e⁻x। तो जो ऑप्शन यहाँ दे रखा है वो डी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम इसके बाद में, क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, 19 में कहा गया बेस्ड ऑन द गिवन शेडेड रीजन एज द फीजिबल रीजन इन द ग्राफ एट विच पॉइंट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z = 3x प्लस में 9y, z दे रखा है यहाँ पर 3x प्लस में 9y। तो अब आपको ये पॉइंट दे रखे हैं, अब ये ग्राफ बीच में दिया हुआ है, कम दिख रहा है। तो आप देखोगे अगर आप डी पॉइंट पर जेड का वैल्यू देखो, कॉर्नर पॉइंट दे रखा है 1.020 है, 15 है, इसी तरीके से यहाँ 010 है और ये आपका यहाँ 55 है, ये सब दे रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं अगर मान लो 020 पर देखेंगे तो 20 × 9 180 आएगा। इसी तरीके से 15 पर देखोगे तो 15 3 × 45 और 15 9 × 135, फिर से 180 आ गया। ये भी 5 पर देखोगे तो 5 3 × 15 और 45 15 60 हो जाएगा 60। इसी तरीके से एक पॉइंट यहाँ भी दे रखा है, ये पॉइंट देखते हैं क्या है, ये पॉइंट आपका दिया हुआ है 010, तो 010 पर हम वैल्यू देखेंगे तो 010 पर आपका आ जाएगा 90, 010 पर आपका 90 आ जाएगा। तो दो वैल्यू यहाँ पर सी और डी वाले जो वैल्यू हैं दोनों आपके 180 आ रहे हैं जो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब सी डी का हर एक पॉइंट क्या होगा, हर पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू 180 देगा। तो ऑप्शन में यही पूछा गया है कि आप ये बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें चारों ऑप्शन में आप देखोगे कि कौन से ऑप्शन सही लग रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, पॉइंट बी सी डी तीनों गलत दे रखे हैं और चौथा ऑप्शन जो डी दे रखा है यही ऑप्शन कि एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट सी डी। ये पिछले उस CBSE वाले में क्वेश्चन में भी था, यहाँ पर भी है। क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन में कहा गया 2 cos x प्लस में x, ये कोई दे रखा है फंक्शन, इसका लीस्ट वैल्यू पता करना है। लीस्ट वैल्यू पता करना है मीन dy/dx करोगे और मिनिमम वैल्यू पता करोगे और इंटरवल इसमें देना जरूरी, इंटरवल ये दे रखा है 0 to π/2 क्लोज इंटरवल देना है। इसका मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहा है, 0 π/2 भी लेने हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वेश्चन कैसे है कि इसका dy/dx करोगे तो f' क्या आ जाएगा, f' इक्वल टू आ गया 2 cos x मतलब -2 sin x प्लस में x
प्लस में यहाँ x हो गया। तो अब आप इसको 0 रखोगे तो क्या जाए 2x का 1 होता है, तो क्या आ जाएगा -2 sin x प्लस में 1। तो sin x इक्वल टू आ गया 1/2। 1/2 का मतलब x का वैल्यू 30 डिग्री में π/6 आ गया। तो ये वैल्यू आ गए 3। अब सब पर वैल्यू देखना है, तो f0 का वैल्यू देखोगे, f0 रख के देखोगे तो 2 cos 0 मतलब 2 हो गया, प्लस में तो 2 ही रह गया। इसी तरीके से देखते हैं अगर π/6 पर देखते हैं मतलब 30 डिग्री पर, तो 2 cos π/3 का मतलब होता है √3/2, 2 कैंसिल मतलब √3 प्लस में यहाँ x की जगह आपको रख देना है π/6। π/6 का मतलब होता है लगभग में 3, वो हाफ के आसपास होता है, तो ये 2 से थोड़ा ज़्यादा नंबर आएगा। तो जब 2 है 2 से इधर बढ़ा 2 पॉइंट समथिंग है 2.23 के निरबोट आ जाएगा। इसी तरीके से अब π/2 देखते हैं तो cos π/2 का वैल्यू 0 होता है, तो 2 × 0 प्लस में π/2 आपका 1 पॉइंट π/2 पर अगर हम देखेंगे तो π/2 का वैल्यू ये आपको f π/2 पर हम देख रहे हैं, तो f π/2 का वैल्यू होता है लगभग 1.57, 3.14 का आता है। तो सबसे छोटा वैल्यू यही है, तो लीस्ट वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ π/2। तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 20 तक हमारा हो गया, सेक्शन ए हो गया। अब हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में इसी तरीके से 21 से 40 क्वेश्चन है और इसमें आपको 16 करने हैं। हम यहाँ सब कर रहे हैं, तो इसमें देखना, जैसे क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है कि द फंक्शन एफ रियल टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू x³ आपको पता है ऐसे चलता है, ठीक है। हमारी मैथ MTG सीरीज़ देखना, तो उसमें सारे ग्राफ से क्वेश्चन कर रखे हैं, मैथमेटिक्स थ्रू ग्राफ सीरीज। तो ये आपको वहाँ से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सभी के ग्राफ बनाए हुए हैं, sin x cos जितने भी हैं e⁻x, तो ग्राफ आपका पक्का हो जाएगा उसको देखोगे। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये सभी y के वैल्यू करस्पॉन्डिंग ले रहा है और x के भी सभी वैल्यू लेगा। इसका मतलब क्या है, सभी रियल नंबर इसका डोमेन तो एग्जिस्ट करेगा, सभी रियल नंबर इसका को डोमेन का रियल नंबर सब के सब रेंज में आ जाएंगे। तो ये 1 1 और 2 है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हमारा बनेगा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, तो 22 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है यहाँ पर कि y इक्वल टू e⁻5x b⁻e⁻⁻5 डबल डेरिवेटिव पूछा गया, सिंपल सा है। तो आपका dy/dx जब करोगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, 5 आगे आ जाएगा, 5a × e⁻5x हो जाएगा। इसी तरीके से -5 आ जाएगा और b × e⁻5x होगा, ठीक है। डबल डेरिवेटिव करोगे तो 5 फिर से क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 e⁻5x और ये माइनस फिर से आ जाएगा -5, तो प्लस 25। तो यहाँ क्या आ जाएगा e⁻−5x। तो एक तरीके से 25 कॉमन आ जाएगा, बाकी वही सब आ जाएगा जो y दे रखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 25y। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा 23। क्वेश्चन नंबर 23 में फिर से LPP का क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से, कि इन द गिवन ग्राफ द फीजिबल रीजन ऑफ ए LPP सेटेड द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 2x - 3y, z इक्वल टू दे रखा है 2x - 3y और यहाँ दे रखा है 1.08 है, यहाँ 410 है, ये सभी दे रखे हैं। तो पता है क्या करना है, मिनिमम किस पॉइंट पर है। तो 0.8 पर देखोगे तो -24 आएगा। इसी तरीके से 410 पर देखोगे तो 8 - 30 -22 हो जाएगा। 6 पर देखोगे तो 12 और -24, तो 12 - 24 -12 हो जाएगा। इसी तरीके से देखेंगे अगर 6 पर तो 12 - 30 12, 6 पर तो 6 × 12 - 15, इसका मतलब -3 आ जाएगा। 5 पर देखोगे 10 हो जाएगा, 0 पर 0 हो जाएगा। तो जो मिनिमम है -24 है, तो -24 इसका मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है ये पता करना है। तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, 0.8 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है द डेरिवेटिव ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू log x। अब डेरिवेटिव ऑफ sin x तो बहुत आसान है, sin x का cos x होता है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करना है, log x के। तो नीचे आपका 1/x आ जाएगा, क्योंकि dy/dx ऊपर ही मान लो तो dy/dv पूछा गया है। तो dy/dx इसको लिख सकते हैं dy/dx डिवाइडेड बाई dv/dx। तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ पर dy/dx आपका cos x है, 1/x से डिवाइड करोगे तो x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x cos x आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दे रखा है। देन जितने भी ऑप्शन है उसमें ए इन्वर्स या बी इन्वर्स की बात की गई है। तो ए इन्वर्स और बी इन्वर्स को हमें ध्यान में रख के देखना है। इसका मतलब ए बी का मल्टीप्लाई करना ही करना है। तो यहाँ देखो ए बी जब मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 1 ये वाला 1 इससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 जा 2 आ गया,
-1 -4 2 + 4 6 हो गए, बाकी 0 से मल्टीप्लाई होना है। बाकी देखना है तो यहाँ 1 × 2 कोई भी देखो 2 और यहाँ -2 ये 0 आ जाएगा। इस तरीके से दूसरा भी देखें तो 0 आ जाएगा। तो ये आपका यहाँ 6 हो जाएगा 0। तो ये वास्तव में बनेगा क्या, जब ए बी करोगे तो आपका क्या जाएगा 6i बनेगा। तो यहाँ पर ए इनवर्स पता करना है या बी इनवर्स पता करना है। तो आप देखो अगर बी इनवर्स हम पता करते हैं तो बी इनवर्स भी उधर गया तो एक तरीके से क्या जाएगा 1/6 ए बन जाएगा। तो ऑप्शन में देखें जो ऑप्शन ए दे रहा होगा वो सही है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में ये बात सही है। अगर ए इन्वर्स कर रहे हैं, मान लो ए उधर ले जाते हैं तो 1/6 बी होगा, तो 1/6 बी दे नहीं रखा है, इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन हमें सूटेबल है, जो हमें सूट कर रहा है वो ये है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है द रियल फंक्शन f(x) = एक फंक्शन दे रखा है और इसके बारे में कुछ पूछा गया है। तो f(x) = कहा गया है 2x⁴ ये दे रखा है। तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फंक्शन है, तो इसका मतलब f(x) पता करोगे 6x² आ जाएगा, -6x होगा, -36 होगा। इसको 0 रखोगे तो 6 से डिवाइड होगा, मीन्स x² -6 = 0। तो आ जाएगा x -3, x + 2 फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि -6 यहाँ लास्ट में दे रखा है बड़ा वाला, और ये 3 और 2 का फैक्टर हो जाएगा, डिफरेंस में टूटेगा। तो ये आपका आ गया 0। तो x का वैल्यू या तो 2 होगा, -2 होगा, या फिर 3 होगा। अब यहाँ क्या कहा गया, तो आप इंक्रीजिंग की बात करो, लीडिंग कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव आ रहा है x² के साथ वाला, तो इंक्रीजिंग यहाँ होगा 3 to ∞ में, और -∞ to -t में, और डिक्रीजिंग होगा -2 to 3 में। तो यहाँ आप सारे ऑप्शन में देखो, यहाँ डिक्रीजिंग दे रखा है, -2 to 3 बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में कहा गया, ये थोड़ा सा प्रिंट सही नहीं आया है, n ऊपर गया तो tan 1 x/y यहाँ दे रखा है, tan 1 x/y, यहाँ tan 1 x + y अपान ये दे रखा है x - y। तो tan 1 का देखो, tan 1 का जो पहले दे रखा है x/y, तो इसको भी x/y में लाते हैं, तो हम y से डिवाइड करते हैं, तो क्या आ जाएगा x/y -1 अपान में x/y प्लस में 1 इस फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें पता है अगर 1 आगे आ जाए तो काम बन जाए, तो माइनस कॉमन ले लेना। तो tan 1 माइनस में tan 1 यहाँ ही है, माइनस में क्या आ जाएगा 1 - x/y डिवाइडेड बाई 1 + x/y। तो यहाँ हमें पता है कि tan 1 माइनस बाहर ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा -tan 1, और यहाँ ये फॉर्मूला आपका -tan 1 बाहर आ सकता है, और क्या आ जाएगा 1 - x/y, ये 1 - x/y डिवाइडेड बाई 1 + x + y, और ये फॉर्मूला होता है tan 1 π/4 मीन्स 1 माइनस आगे कॉमन ले लेना। तो tan 1 इसका वैल्यू रख देते हैं सीधा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका यहाँ पर π/4, ये आपका बन गया यहाँ π/4 tan 1 1 माइनस, तो ये बन गया π/4 -x/y। तो आप देखो यहाँ आगे माइनस दे ही रखा है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपका tan 1 x/y ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा, केवल बचेगा π/4। तो यहाँ पर क्योंकि माइनस दे रखा है, हमारा उलट सकते हो, x/y -4 कर सकते हो, ठीक है। तो केवल π/4 बचेगा, तो ऑप्शन सी वाला करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखो उधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 है। गिवन दैट ए इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट a² = 2a, a² = 2a का मतलब है a² - 2a = 0 है। तो जब फैक्टर करोगे तो या तो a 0 रहेगा या a = 2 मतलब 2i, तो या तो a = 2i रहेगा या 0 रहेगा। तो यहाँ नॉन सिंगुलर कहा गया है, तो a 0 तो हो नहीं सकता, 2i होगा। तो 2i अगर है तो इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट ए देखोगे तो डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा 2i, जो i का डिटरमिनेंट है उसका ऑर्डर 3 है, तो 2³ डिटरमिनेंट i 1 होता है, मतलब a डिटरमिनेंट कितना आ गया 8। तो पूछा गया 2a का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो 2a कितना हो जाएगा 2³ इंटू a का डिटरमिनेंट a का 8 है, 2³ का वैल्यू भी 8 होता है, तो 8 × 8 64 यहाँ पर आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 64 जहाँ भी दे रखा है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, वहीं पर टिक मार देना है। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ये यहाँ है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन f(x)
एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में बी, ये वैल्यू एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस बी इज स्ट्रिक्टली कुछ भी कहा गया आगे डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो एक्स प्लस कॉस इसको जब करोगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और बी से ये छुट्टी मिल जाएगा, बी का 0 हो गया, कुछ है ही नहीं है, तो बिना बी के ही काम चलेगा। तो सब जगह ये क्या होगा, जो 1 माइनस साइन एक्स वैल्यू देगा वही देगा। तो यहाँ पर क्या है, बी पर ये पूरी तरीके से इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो इंडिपेंडेंट है, बी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हम अगर देखें तो ऑप्शन में हमारे दे रखा है कि बी इज लेस देन 1, बी की 3 वैल्यू बी पर डिपेंड दिखाया गया है, तो और एक दे रखा है नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, तो यहाँ हो जाएगा नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, बी का कोई लेना देना नहीं है, सभी पूरे रियल नंबर पर ये एक जैसा ही रहेगा। 1 माइनस साइन एक्स है तो कॉमन सी बात है कि या तो मैक्सिमम पॉजिटिव ही रहेगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रहेगा, तो इसमें इस तरीके से वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया लेट आर बी द रिलेशन ऑन सेट एन, लेट आर बी द रिलेशन सेट एन मतलब नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, सच दैट आर इज इक्वल टू ए बी, ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी इज ग्रेटर देन 6। जब बी इज ग्रेटर देन 6 कहा गया है, इसका मतलब बी का वैल्यू 6 से ज़्यादा लेना है, तो 6 से वैल्यू ये पहला वाला तो ऑप्शन वैसे गलत हो गया, और दोनों में डिफरेंस कितना होना चाहिए 2, तो ए का वैल्यू बी से तो छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मतलब 6 8 ऑप्शन है, क्योंकि 8 माइनस 2 करोगे 6 आ जाएगा, तो ए का वैल्यू, और ये यहाँ पर बी का वैल्यू 6 से बड़ा भी है, बाकी सब में यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 5 का डिफरेंस है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपको यहाँ देखो दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 30, ये थोड़ा पेपर में दे भी दूंगा कि थोड़ा लाइट आया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो 31 में दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू साइन 5x अपॉन 3x प्लस में कॉस एक्स, ये दे रखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 पर, और के वैल्यू दे रखा है। तो एक तरीके से क्या है, आपको लिमिट जो आएगा एक्सटेंडिंग टू 0 पर इनका जो एफ एक्स दे रखा है वो वैल्यू किसके के को लाना चाहिए, तो के मिल जाएगा। तो यहाँ लिमिट पता करोगे तो साइन 5, ये ज़्यादातर हॉस्पिटल अच्छा रहता है, साइन 5x अपॉन 3x कहा गया, तो साइन 5x का क्या आ जाएगा 5 cos 5x हो गया डेरिवेटिव, और नीचे 0/0 तो दे रखा 3x का 3 हो गया, तो x 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा, और cos x का सीधा होता है इसमें, cos x का डायरेक्ट वैल्यू रख दो x इक्वल टू 0, तो 5/3 प्लस 1 आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8/3, और बाकी आप अगर दूसरे मेथड से भी करना चाहो तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 5x है, 5x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन गया 5x अपॉन 3x, और ये आपका 1 आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो 5/3 बन जाएगा, x कैंसिल हो गया, cos x का cos 0 वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 5/3 8/3 ऑप्शन आपका सही करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 32, इफ मैट्रिसेस ए एंड बी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, अगर ए बी डायरेक्ट क्वेश्चन है, अगर ए बी एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो आपको पता है ए बी इक्वल टू बी ए होता है, और ये आइडेंटिटी होना मस्ट है, तो बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें गलत आया था, केंद्रीय विद्यालय संगठन रीजनल ऑफिस दिल्ली का पेपर है, तो कुछ मिसप्रिंट था, या मैक्सिमम मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देते तो 540 सही हो जाता है, लेकिन यहाँ देखो क्या है, कुछ मिसप्रिंट पहले तो इसी में है, 20x1 + 9x2 दे रखा है, x1 इज़ ग्रेटर देन x2 दे रखा है, x1 इज़ ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही रहेगा। इसके बाद में हमारे पास जो दे रखा है, जो कंस्टेंट है वो है 2x1, जो कंस्टेंट है वो मेन है, देखना है कि 2x1 इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 36, मीन्स क्या होगा x1 + x2 2 से डिवाइड हो जाएगा, इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 18 दे रखा है, तो और दूसरा दे रखा है 5x1 6x1 + x2 इक्वल टू 60। तो ग्राफ बनाओ, ग्राफ वैसे ही हमने बना दिया है, तो x1 + x2 ये आपका 18 0 और 0 18 पर रहेगा, ये आपका आ गया, और दूसरा जो बनेगा 6x1 तो यहाँ 10 बन जाएगा, मीन्स 10 यहाँ ले लो x1 का वैल्यू, और ये 60 बनेगा, मतलब ये इस तरीके से ग्राफ होगा। अब क्या है, यहाँ बीच में इंटरसेक्शन सब ग्रेटर देन 0 दोनों दे रखा है, तो रीजन ये आ जाएगा। तो यहाँ देखो हमें पता क्या करना होता है, जो पता करना है, एक तो ये वैल्यू पता करना 0 60 पर, एक वैल्यू आएगा जो कॉर्नर पॉइंट 0 60 है, दूसरा 18 0 है, ये दो आगे, और ये कि इंटरसेक्शन पॉइंट भी है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों को सॉल्व करना, तो ये आता है 42/5 और 48/5, तो मिनिमम इस वैल्यू पर आ रहा है, जो यहाँ ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ये इसमें इंक्लूड नहीं है। एक ऑप्शन मर्जी रख देना कि मिनिमम 42/5 और 48/5, और मिनिमम वैल्यू आपका डेसिमल में मिलता है, तो वो आप रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज इसमें जो मैक्सिमम है, अगर मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर लोगे तो आपका ये 540 आ जाएगा। सब वैल्यू हमने दे रखा है, यहाँ पर ये सॉल्व कर दिया है, सॉल्व करके देखो यहाँ ये ग्राफ बनता है,
तो ग्राफ आप देखोगे यहाँ पर आपका 18 ये वाला बना, इस तरीके से 10 और 60 वाला। तो आप देखोगे जो 0 60 पर 540 मिलेगा, इस पर वैल्यू कुछ मिलेगा, यहाँ इसी तरीके से वैल्यू मिलेगा। तो मिनिमम वैल्यू आपका यहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कितना है वो हम यहाँ सॉल्व करके लिख दिए हैं। ये 254.5 है, या तो ऑप्शन में 254.5 जोड़ देना, या फिर क्या करना कि इसमें मिनिमम की जगह मैक्सिमम कर देना, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अदरवाइज इसमें कोई सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा गया द एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, द एब्सोल्यूट का कह दिया गया है, नहीं होता तब भी यहाँ इंटरवल दे दिया जाता है। अगर ना भी दें तो अगर इंटरवल दे रखा है यहाँ कि क्लोज इंटरवल दे रखा है, तो हमें ये दो वैल्यू तो लेने ही है, x = 0 और 2। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये दे रखा है x³ - 3x, इसका dy/dx करोगे तो 3x² - 3 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, x का वैल्यू +-1 आ जाएगा, लेकिन कहा गया x का वैल्यू > 0 होना चाहिए, तो 1 वाला लिया जाएगा, -1 आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब -1 आपका रिजेक्ट हो गया, x = 1, तो वैल्यू हमारे पास हो गया 0 1 और 2। इन्हीं पर हमें पता करना है इसका वैल्यू। तो आप देखोगे अगर 0 रख रहे हो तो 2 आ रहा है, 0 पर जो मैक्सिमम वैल्यू 2 मिल रहा है, 2 जो वैल्यू है मैक्सिमम तो भी देखेंगे। 1 पर मिल रहा है 1 - 3 0 आ रहा है, तो ये तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 पर आ जाएगा 2³ 8 - 6 2 आए, 2 + 2 4 आ रहा है। तो सबसे बड़ा वैल्यू जो है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 आ रहा है, और किस पॉइंट पर आ रहा है, x = 2 पर आ रहा है। तो आपका 4 जहाँ भी ऑप्शन दे रखा है उसको आपको टिक कर देना है, ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर आपको ये करेक्ट ऑप्शन A4 दे देना है। 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है इफ़ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट A² = A देन I + A का होल क्यूब - 7A = देखो जब भी कहा जाए A² = A, तो सिंपल सी बात है, अगर A² A कहा गया तो आपसे कहा क्या जा रहा है एक तरीके से कि सबके सब A की कितने भी पावर A क्यूब करोगे तो क्या होता है A² × A। A² की जगह आप A लिख सकते हो, तो A × A² हो गया, A² को फिर से हम A कहते हैं। तो A की कोई भी पावर है, अगर ये कंडीशन दे रखा है तो A के जितनी भी पावर है, पावर n भी A के इक्वल ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो I + A का सीधा होल क्यूब कर देते हैं, तो I + A मतलब I हो गया I का क्यूब प्लस A³ A बन जाएगा। इसी तरीके से प्लस में 3A² 3A बन जाएगा, और फिर 3A I × I² मतलब 3AI, फिर से 3A आ गया, तो ये इतना आ गया क्यूब I + A का होल क्यूब -7A करना है। तो यहाँ 3 3 3 6 7 और -7 1 है, तो केवल I बचेगा। तो I ऑप्शन जहाँ भी दे रखा है वो आपको करेक्ट ऑप्शन टिक कर देना है। तो बिट देखना है किस बिट में है, यहाँ देखते हैं। तो ये आपका लास्ट वाला डी ऑप्शन दे रखा है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 35 में। क्वेश्चन नंबर 36 दे रखे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भैया sin इनवर्स x = y दे रखा है, आप इसका रेंज बताओ क्या है, मीन्स y का वैल्यू क्या है। तो y का वैल्यू हमें रेंज पता है कि -π/2 sin इनवर्स, कोसेक इनवर्स और tan इनवर्स, ये इसी क्वाड्रेंट में होते हैं। बस sin इनवर्स इसको -π/2 π/2 को ले लेता है, ठीक है, tan इनवर्स इसको छोड़ देता है एंड पॉइंट को, और कोसेक इनवर्स में आपका बीच का वैल्यू ये हट जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं। डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 37 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 37, लेट A = 1 2 3, A कोई 1 2 3 दे रखा है, इस तरीके से A कोई 1 2 3 है, और B दे रखा है 4 5 6, ये दे रखा है 4 5 6 7 भी दे दिया हुआ है, ये B में दे रखा है। इस तरीके से फंक्शन दे रखा है, A आपका कहीं जा रहा है, B जा रहा है, C जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है। A 4 पर जा रहा है, 5 पर जा रहा है, 6 पर जा रहा है, 7 खाली है। तो पूछा क्या गया है कि बताओ इसमें क्या चीज़ है, सर्जेक्टिव है, नहीं है। सर्जेक्टिव मीन्स होता है अनटू, सभी एलिमेंट होने चाहिए जो इधर B वाले हैं सब इन्वॉल्व होने चाहिए, नहीं है। बाइजेक्टिव का मतलब दोनों 1 1 अनटू दोनों होना चाहिए। अगर सर्जेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, तो यहाँ इंजेक्टिव है, मीन्स 1 1 फंक्शन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा ये, क्वेश्चन नंबर देखें तो क्वेश्चन नंबर 38 पर हम पहुंच गए। इफ़ A इज ए इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, कोई भी ऑर्डर का है, डिटरमिनेंट्स ऑफ A इनवर्स पूछा गया है। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ A इनवर्स का आपको पूछा गया, तो ये सिंपल सा होता है 1 डिटरमिनेंट्स A होता है। ये सिंपल सा मीन्स डिटरमिनेंट का इनवर्स भी क्या लिख सकते हो कि ये आपका ऐसे भी लिखा जाता है। तो ये जो है देख लेते हैं कहाँ पर ऑप्शन इसके जैसा मिल रहा है, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो देखते हैं कहाँ पर है ये, तो ये आपका, तो ये 1 डिटरमिनेंट है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला सही है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 39 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 39 में कि y = x³ - 11x + 5 8 विज द टेंजेंट
इस y इक्वल टू एक्स माइनस वन, वाई तो किस पॉइंट पर इसका टेंजेंट y इक्वल टू एक्स माइनस वन है। तो देखते हैं, यहाँ इसका डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो 3x² माइनस 11 आ जाएगा, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो 1 आएगा। y इक्वल टू, इसको मर्जी कंपेयर कर सकते हो, y इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो स्लोप 1 देगा, तो 3x² इक्वल टू 12 आ गया। 12 आ गया तो x² इक्वल टू 12/3, मतलब x² इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो x इक्वल टू आ जाएगा +-2। अब x का वैल्यू 2 या -2 आएगा, तो देखो सेटिस्फाई कौन सा कर रहा है, y पता करो। तो y इक्वल टू एक्स माइनस 11 दे रखा है, इसका मतलब y का अगर 2 रखोगे तो 2 - 11 -9 आएगा, और अगर -2 रख रहे हो तो -2 के साथ में -13 रहेगा। तो या तो -2 के साथ -13 लगा हो ये, या 2 के साथ -9 लगा हो, दोनों या दोनों दे रखे हैं, तो भी बात सही है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 2 - 9, बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट में 2 - 9 दे तो रखा है, -2 भी दे रखा है, लेकिन यहाँ 19 दे रखा है, तो इसलिए गलत है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन शायद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40, गिवन दैट a इक्वल टू अल्फ़ा बीटा ये दे रखा, और a² इक्वल टू 3i है। तो a² इसका करोगे, मीन्स इसको फिर से मल्टीप्लाई करोगे आप, ये जो दे रखा है अल्फ़ा बीटा, इसको फिर से गामा माइनस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखोगे अल्फ़ा² आ गया। कोई एक कंपेयर कर देना है 3i से, 3i होता है 3003 को, तो यहाँ अल्फ़ा² और प्लस में यहाँ प्लस में बीटा गामा, ये आपका 3i के इक्वल में, तो 3 के इक्वल होना चाहिए। तो आपका इक्वेशंस क्या बन जाएगा, यहाँ अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा -3 इक्वल टू 0। तो यहाँ सी ऑप्शन दिख रहा है, 3 माइनस उधर ले गए हैं, 0 इक्वल टू 3 माइनस करके दे रखा है। तो इस तरीके से सेक्शन बी, जिसमें 20 क्वेश्चन हमने कराए, आपको करने कितने हैं, यहाँ करने हैं 16, 4 क्वेश्चन छोड़ने हैं। इसी तरीके से सेक्शन सी पर आ जाओ, जो लास्ट सेक्शन है, यहाँ जो हमें केवल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, करना 8 है, 2 क्वेश्चन यहाँ भी छोड़ने हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है 40 से लास्ट के 5 क्वेश्चन केस स्टडी बेस्ड हैं, और बाकी सब सिंपल से ऐसे दे रखा है। कुछ इसमें मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट का मतलब वो समझ में आ जाएगा क्या मिसप्रिंट है। जहाँ जहाँ मिसप्रिंट है वो हमने क्वेश्चन में कर भी दिया है, कि जिससे जो x1 थोड़ा सामने लिखा हुआ है, तो यहाँ देखो जो आपका ऑप्शन है वो क्या, ये क्वेश्चन दे रखा है 4x1 और प्लस में 5x2, ये ऐसे लिखा हुआ है। और जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट है वो 2x1 और प्लस में x2 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7, इज ग्रेटर आर इक्वल टू 7। इस तरीके से 2x1, यहाँ में 2x1 है, प्लस में 3x2 ये दे रखा है, और लेस आर इक्वल टू कुछ दे रखा है, 15 शायद दिया हुआ है, 15 मान लेते हैं, 15 दे रखा है, या भी देख लेंगे क्या है। x1 x2 आगे भी दे रखा है, इसको हम देख ही लेते हैं जूम करके कि पूरा क्वेश्चन क्या है। तो जो क्वेश्चन दे रखा है पूरा वो ये दे रखा है, यहाँ हम देख लेते हैं कि z इक्वल टू यहाँ और x1 इज लेस आर इक्वल टू 3 भी दे रखा है, x2 इज लेस आर इक्वल टू 3। तो ये हमारा ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है, यहाँ देखते हैं, ये वाला ग्राफ हमारा बन रहा है। तो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, जो पहली वाली लाइन है इससे ऊपर जाना है, दूसरी वाले से नीचे जाना है, जो ये हिस्सा है ये बन जाएगा, एक्सिस 3 भी है। तो यहाँ जो पॉइंट मिल रहे हैं उन सब पर देख रहे हैं। तो पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पॉइंट हमें मिल रहे हैं, पॉइंट देखते हैं कौन कौन से मिल रहे हैं। जो है, एक तो 3 मिलेगा, दूसरा 2 मिलेगा, सॉल्व करके देखते हैं, और यहाँ 7 मिलेगा, और एक तरफ मिल जाएगा 7/2, और आगे जो भी नंबर 7/2, 0 मिलेगा। अब देखते हैं इन पर वैल्यू देखते हैं, जेड का वैल्यू, तो जेड कितना आ रहा है, इस पर 23 आ रहा है, यहाँ आ रहा है 3 पर 27 आ रहा है, और आपका इधर 28 आ रहा है, और इधर 14 आ रहा है। तो 7/2, 0 पर। तो हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू कहाँ पर है, मिनिमम पूछा गया है, तो मिनिमम कहाँ 7/2, 0 पर है, और मिनिमम वैल्यू है कितना 14 है। तो देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या पूछा गया, हमें जो पता करना है वो पता करना है, पॉइंट पता करता हूँ। 7/2 और 3.5 एक ही है, तो ये आपका 3.5 मीन्स ये इस पॉइंट पर ये मिनिमम है। बाकी मैक्सिमम पूछा जाता है तो 28 मैक्सिमम हो जाता है, 7,0 पर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42 में कहा गया फॉर विच वैल्यू ऑफ m y इक्वल टू mx प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y² इक्वल टू 4x। ये दे रखा है, बुक का क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको हम, y इक्वल टू mx प्लस 1 ये टेंजेंट है, और कर्व दे रखा है y² इक्वल टू 4x, इसका कर्व, तो इसको dy/dx दोनों के बराबर, इसका dy/dx तो m दे ही रखा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा dy/dx
2y डिवाई बाई डी एक्स, 2y जो कर्व का करेंगे पैराबोला का, डिवाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4 मिलेगा। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 4/2y, 4/2y मतलब 2/y। तो डिवाई बाई डी एक्स 2/y आया है और ये इक्वल टेंजेंट का स्लोप है m के इक्वल। तो यहाँ पर m का वैल्यू क्या आ गया 2/y। तो इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/m आ जाएगा। अब x का वैल्यू भी पता कर लेते हैं इसी में। तो x इक्वल टू है क्या y²/4। इसमें अगर देखें रख दें तो 4/m² अपान 4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/m² आ जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/m² आ जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया। अब ये y इक्वल टू mx+1 को सेटिस्फाई भी करेगा xy, क्योंकि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो y की जगह 2/m, 1/m² को m से मल्टीप्लाई करेंगे 1/m मिलेगा और साथ में है +1। तो 2/m 1/m इधर ले आओगे माइनस, तो 1/m इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सॉल्व करने पर m का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। तो m इक्वल टू 1 जहाँ भी दे रखा है ये आपका करेक्ट ऑप्शन। यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो भी साथ में चलना देखना आप। तो 42 का जो करेक्ट बिट है वो बिट बी है। तो बिट बी आप करेक्ट चॉइस है आपकी और वो करेक्ट ऑप्शन है। m का वैल्यू 1। बुक का क्वेश्चन है, थोड़े से प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा है, क्वेश्चन नंबर अब आ गया हम 43 पर। 43 पर दर का द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x-1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x-1 प्लस 1 का पावर 1/3 मीन्स x-1 प्लस में 1। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, जो बुक में था x-1 था, ये क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो केवल x ही रह गया, x का पावर 1/3 रह गया। क्वेश्चन का जो करेक्ट था वो x-1 जो बुक में है +1, ये CBSE से कॉपी किया गया तो कुछ गलती कर दी है। तो ये कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया। तो यहाँ हम जो क्वेश्चन है उसी को देखते हैं। तो आपका क्या रह गया x पावर 1/3 रह गया। अगर ऑप्शन ठीक है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। यहाँ ये इन्होंने मिस कर रखा है, तो x का पावर 1/3 कह रखा है। तो x पावर 1/3 का दो एब्सोल्यूट वैल्यू तो लेना ही लेना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/3, x का पावर -2/3 आ जाएगा 1/3। ये आपका इसका डेरिवेटिव आएगा। इसको 0 रखोगे तो x इक्वल टू 0 ही, मतलब 0 और 1 दो ही वैल्यू आपको मिल रहे हैं। तो अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया है तो 1 पर ही मैक्सिमम वैल्यू आएगा और 1 पर जब मैक्सिमम वैल्यू रखोगे तो ये x ही दे रखा है तो 1 ही रह जाएगा। तो अब यहाँ देखो अगर कुछ गलत दे रखा है तो इसको सही कर देंगे, अदरवाइज़ आपका 1 ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन है। ये कुछ बुक में मिसप्रिंट टाइप का की बात है, ये जहाँ से दिया गया, लेकिन 1 ही दे रखा है। ठीक है, गुड। तो 1 ही ऑप्शन यहाँ पर सही ऑप्शन आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप टिक लगा देना 1। और बुक से क्वेश्चन थोड़ा सा ये x हटा दिया गया है, ये मिसप्रिंट ही होगा क्योंकि इतना आज कोई नहीं इतना मीन्स ये x-1 + 1 थोड़े देना एक तरीके से मिसप्रिंट ही है। नहीं इतना नादान कोई नहीं होता कि x-1 और +1 दे देगा और ब्रैकेट लगाएगा, उससे क्या ब्रैकेट से क्या फ़र्क पड़ता है, तो x ही हो गया फिर तो। ठीक है, यहाँ ऑप्शन हमें मिल गया 1, सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। और जो मार्किंग स्कीम आई वो अलग बात है। क्वेश्चन नंबर देखो 44 में देखते हैं। यहाँ पर 44th क्वेश्चन आप देखो तो 44th में दे रखा है LPP का क्वेश्चन है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन LPP इज़, LPP का ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कांस्टेंट होता है, गलत बात है। रिलेशन बिटवीन कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस, तो बात ही बात है। तो ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का हमारा जो मकसद होता है उसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज होता है। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज दोनों को हम कहते हैं ऑप्टिमाइज़, क्योंकि कभी कभी हमें मिनिमाइज़ हमारे फेवर में होता है, कभी कभी मैक्सिमाइज़। जैसे प्रॉफिट हमें मैक्सिमम चाहिए तो लॉस हमें मिनिमम चाहिए। ठीक है, कॉस्ट हमें मिनिमाइज़ करना है। तो यहाँ पर दोनों को कहा जाता है ऑप्टिमाइज़, मतलब हमारे जो हम इस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे कि हमारा ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ये आपका यहाँ पर बी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि हमारा फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 होना चाहिए, 45 है बिल्कुल। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट का वैल्यू पूछा गया है, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू साइरस रूल लगा दिया करो छोटे छोटे क्वेश्चन में। तो 6 × 1 × 3 मेन डायगोनल कितना आ गया 18। इधर दूसरा डायगोनल 0 आ गया, इधर 2 × 1 -2 -2 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ से आप देखोगे 18 मतलब ये आ गया 16 जो मेन डायगोनल का है। और इधर से हम देखेंगे दूसरी तरफ से तो 1 1 -1 इस तरीके से तो -1 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे 4 × 1 × 6 तो 24 हो जाएगा। और आगे हम देखेंगे ये 0 दे रखा है तो 0 आ जाएगा। तो 24 - 1 ये इतना माइनस में है, 16 प्लस में है, तो हमारा 16 - 23 तो -7 आ गया है। मतलब करेक्ट ऑप्शन ए है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन जहाँ 0 कहीं भी बीच में देखे तो साइरस वाला सबसे अच्छा होता है,
कि 3 डायगोनल होते हैं, मेन डायगोनल 3 और 3 सब डायगोनल, उनसे जल्दी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन केस स्टडी बेस है, नेक्स्ट के 5 क्वेश्चंस, इनको हम देखते हैं। कोई प्रॉफिट फंक्शन दे रखा है, दे क्या रखा है, पी एक्स इक्वल टू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 37,500 इज़ द टोटल प्रॉफिट फंक्शन वेयर एक्स इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी। ये सब कुछ जो इंक्रीज डिक्रीज ऐसे बना रखा हो ज़्यादा, मतलब ये मतलब कोई लेना देना नहीं, आपको क्वेश्चन देखना है। पी एक्स इक्वल टू आपको दिया हुआ है, पता क्या करना है इसमें, जब पी एक्स दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, पता आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 5 ऑप्शन इस पर दे रखे हैं उन्हीं को पता करना है। तो यहाँ देखो क्या दे रखा है, यहाँ 15 माइनस 5x स्क्वायर डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 10x प्लस में 125 आया, सिंपल सा। तो अब आप क्या करोगे, इसको 0 रखोगे, मैक्सिमम मिनिमम या जो भी वैल्यू पता करना है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 125 अपान में 10 आ जाएगा, मीन 12.5 आ जाएगा। तो ये साफ कहा गया है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्शन व्हेन द प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो कौन सा पॉइंट यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, x में ही फंक्शन बना है, x ही प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 12.5 होना चाहिए, 25/2 दोनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट, अब अगर ये है तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, तो ये रख के देख लोगे। और डबल आप इसमें सबसे अच्छी बात है, माइनस 10x का डेरिवेटिव माइनस 10 होता है, तो पी डबल डैश मतलब प्रॉफिट का अगर डबल डेरिवेटिव करोगे जो फंक्शन है तो नेगेटिव आएगा, इसका मतलब मैक्सिमाइज तो है ही है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ वैल्यू रख देना है 12.5। तो 12.5 रख के देखोगे, x का वैल्यू 12.5 रख के देखोगे पी एक्स में, तो माइनस 5 इंटू 12.5 का स्क्वायर 12.5 इंटू 12.5 होता है, मतलब 125, 100 तो 12 इंटू 13 कर लेना, पीछे 25 मतलब 156.25 आ जाएगा, इंटू माइनस 5 मतलब कैलकुलेट कर लेना, सारा कैलकुलेट करके ये यहाँ पर बी ऑप्शन आपको आ जाएगा। मीन्स इस पूरे उसमें जो दे रखा है यहाँ पर वैल्यू रख देना माइनस 12.5, एक्स की जगह पर जो पी एक्स आएगा वो आपका मीन्स पी माइनस 12.5 का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, वो आपका ये आ जाएगा बी वाला ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। तो 48 में कहा गया चेक इन विच इंटरवल द प्रॉफिट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आपको इंटरवल दे रखा है, तो आपको पता है एक ही वैल्यू यहाँ में मिला है 12.5, जब डी/dx रखा गया है तो देखना है 12.5 अगर रखा गया तो इधर लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, -10 है, -10x प्लस 125 आया था, तो लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है, इसका मतलब ये डिक्रीज करेगा और ये वाला इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या आ जाएगा, 0। अच्छा ये प्रॉफिट की बात है तो माइनस इनफाइनाइट से चलता नहीं है, 0 से चलेगा। तो 0 से 12.5 ये वाला जो इंटरवल है इस पर हम कहेंगे, क्योंकि ये सब कॉमर्शियल यूनिट है तो हम हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 से ही लेंगे, मतलब ग्रेटर देन 0 लेंगे, कम से कम x का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेना है। तो यहाँ 0 12.5 आ जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखते हैं 49 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 49 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ 2 यूनिट्स व्हाट विल बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, मींस एक्स का वैल्यू 2 पर ये क्या आएगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ इसमें ज़्यादा नहीं है, P2 का वैल्यू पूछा गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, 2 रख दोगे, -5 इंटू 2 4 स्क्वायर, ये सब वैल्यू सॉल्व करके कुछ मिल जाएगा। तो जो कुछ मिलेगा वो तो आपका इतना मिल जाएगा, कॉस्ट आपको ये प्रॉफिट में पता चल जाएगा 2 पर कितना है। लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी व्हेन द, इस बार एक्स का वैल्यू पूछा गया है, और व्हेन द प्रॉफिट इज, इस बार प्रॉफिट कहा गया अगर प्रॉफिट 38250 हो। तो यहाँ देखो क्या कहा गया है, जो प्रॉफिट है वो वैल्यू दे रखा है 38250 है, अगर ये वैल्यू प्रॉफिट है तो आपसे पूछा गया एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा 3825, ये पी इसकी जगह रख देना, और बाकी -5x स्क्वायर 15x जो भी दे रखा है -15x स्क्वायर प्लस में 125x प्लस में जो कुछ दे रखा है। तो यहाँ एक क्वेश्चन बन जाएगा 15 से डिवाइड कर देना, -15 से डिवाइड कर देना, x स्क्वायर -15 से डिवाइड इसको कर सकते हो, नहीं कर सकते, 5 2 7 1 8 नहीं कर सकते, तो आप क्या करना 5 से डिवाइड कर सकते हो। तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस कुछ आपको बनेगा 25 बनेगा, -x लास्ट में जो कुछ प्लस माइनस होगा माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये जाके माइनस बनाएगा तो उधर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, जितना है 750 को अब 5 से मल्टीप्लाई 150 आ जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई करके इसका फैक्टर करके पता कर लोगे तो आपका फैक्टर जो कुछ आएगा उसमें x -15 आ जाएगा, और बाकी दूसरा वैल्यू है या तो छोटा वैल्यू होगा या कुछ ऐसे होगा। तो 15 आपका यहाँ पर मतलब जो कुछ यहाँ ऑप्शन होगा दूसरा नहीं आएगा अपने आप, मेरे ख्याल से 15 और 10 आता है, तो 15 आपका यहाँ ऑप्शन 10 दे नहीं रखा है, तो 15 पर आपका
मीन्स x इक्वल टू 15 रखेंगे तो px का वैल्यू इतना मिलेगा। तो इस तरीके से आपका ये जो है सैम्पल पेपर है, ये गवर्नमेंट स्कूल का है, तो आपको करना ज़रूर है और इसकी ज़रूर प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।